Good morning to all my dear students. Today I will discuss heat. मैं प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुका हूँ रेसों से वस्त्रों तक कैसे आए और पदार्थों का वर्गीकरण की बात भी कर चुका हूँ 12 विज्ञान की। तो आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ हीट के बारे में। जैसा कि यह क्लास 7th का लेक्चर सीरीज है, क्लास 8th के भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो पहले हम हीट के बारे में जानेंगे। हीट कैसे हम उसको हीट क्या चीज़ होता है। देखिए हीट, आप लोग ऊर्जा जानते होंगे। ऊर्जा क्या चीज़ होती है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। वैसे हीट भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोल्डनेस या ठंडी और गर्मी का आभास होता है, जिससे हमें कोल्ड और वार्म के आभास होता है, फील होता है, जिसमें ठंडी कितनी है, गर्मी कितनी है। यही हमारी क्या है, उष्मा है। अब ये ठंडी और गर्मी क्या है? ठंडी और गर्मी क्या है? ये बेसिकली इसको ठंडी और गर्मी को इसको मेजर किया जाता है टेम्परेचर के फॉर्म में। और टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, जो हमारी जो बताता है कितना ज़्यादा ठंडा है, कितना ज़्यादा गर्म है। यही हमारा होता है टेम्परेचर। दो चीज़ें हो गई, उष्मा और ताप। ये दो चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लोग आज 3 बीकर लीजिएगा, 3 बर्तन लीजिएगा, वेसल्स। तो उसमें तीनों में क्या क्या, एक गर्म पानी डालिएगा, ऐसा पानी डालिएगा कि जब मेरा हाथ उसको क्या कर सके, महसूस कर सके। गर्म, उतना ज़्यादा गर्म ना हो कि हम हाथ डालें उसमें जल जाए। पानी थोड़ा उसमें डालिएगा जितना ज़्यादा गर्म हो जाए। और एक में ठंडा पानी डालिएगा, एक में दोनों मिक्स, ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, दोनों को बराबर। और एक ठंडे हाथ, एक बायां हाथ जो है एक ठंडे पानी में और दायां हाथ जो गर्म पानी में डालना है। आप लोगों को देखिएगा, महसूस होगा कि पानी एक में थोड़ा गर्म है और एक में थोड़ा ठंडा है। ये क्या है वाकई, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ मेरा क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये कितने ठंडी और गर्मी तो बता रहा है। यही हमारा क्या है, तापमान है, जिससे ज़्यादा हमको इससे आभास हो रहा है। और जो इसकी ऊर्जा है, ठंडी और गर्मी की जो ऊर्जा है, ये हमारा हीट के फॉर्म में होती है। ये हीट के फॉर्म में होती है। ये इतना चीज़ें हम समझ गए। और हीट को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आज लिखिएगा, थोड़ा एक बनाइएगा, क्या है उसको बोलते हैं, टेबल बनाइएगा। टेबल में कई सारे वस्तुएं लिखिएगा। मैं आप ऑब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, उसको आप एक बार ट्राई करिएगा। एक लिखिएगा, एक आइसक्रीम, एक लिखिएगा गर्म पानी, एक में लिखिएगा ठंडा पानी, और एक रखिएगा बर्फ। और एक इतना चीज़ें आप लोग एक सेक्शन में लिखिएगा। इसमें बताइएगा कौन ठंडा है, कौन गर्म है, उस पर टिक लगाइएगा। अगर ठंडा वाला है तो ठंडे पर टिक लगाइएगा, अगर गर्म है तो गर्म वाले पर टिक लगाइएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इसे महसूस होने लगेगा और ठंडी वस्तुएं क्या है, गर्म वस्तुएं क्या है। ये चीज़ें हम देखते हैं। आप लोग बेसिकली देखते ही होंगे कि जो हम लोग इसको मेजर किस फॉर्म में किया जाता है, ये भी चीज़ जानो पहले। इसको कैसे मेजर किया जाता है? इसको बेसिकली एक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर, इसको जिससे हम ताप का मापन करते हैं, उसे थर्मामीटर बोलते हैं। ताप का मापन कई प्रकार का होता है। जो हम लोग केवल एक ही थर्मामीटर के बारे में जानते होंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर। अभी हम लोग सिर्फ एक ही थर्मामीटर से वाकिफ़ होंगे, डॉक्टरी। आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें कई सब प्रकार के थर्मामीटर आएंगे। डिजिटल थर्मामीटर देखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर जो यूज करते हैं आजकल डॉक्टरी थर्मामीटर में डिजिटल थर्मामीटर भी आ चुका है। देखिए डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है कि वहाँ डिजिट के फॉर्म में अंक शो करता है। उसमें पारा, उसमें जो हम लोग का मरकरी जो पारा होता है, कुछ चीज़ नहीं भरा रहता है लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन ये डिजिटल थर्मामीटर में, लेकिन हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर जो हम लोग का बुखार पहले मापते थे, जो आप लोग देखे होंगे, शायद इसमें कुछ स्टूडेंट ये डिजिटल थर्मामीटर ना देखे होंगे। डिजिटल थर्मामीटर कुछ लोग देखे होंगे, आप लोगों में कुछ लोग स्टूडेंट देखे भी होंगे। डिजिटल थर्मामीटर वो केवल अंक शो करता है, उसमें पारा नहीं भरा रहता। लेकिन हमारे जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसमें पारा भरा रहता है। तो आप लोग जैसे ही पारा जो बढ़ता घटता रहता है, उसी हिसाब से हमारा टेम्परेचर पता कर लेते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। आप लोग इस कैसे चेक करते हैं, तो ये जानने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है, ये सब डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करने से पहले।
तो आप बताएंगे हम कैसे इसका यूज करते हैं थर्मामीटर को, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में टेम्परेचर स्केल आगे पहले आप टेम्परेचर स्केल समझ लीजिए। टेम्परेचर स्केल क्या है? ये हमारा यूनिट बताता है, टेम्परेचर का यूनिट, किसके फॉर्म में हम टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं। एक डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में होता है, र्यूमर में होता है। ये सब चार प्रकार के होते हैं इसको टेम्परेचर मापन के लिए। और जो हमारा टेम्परेचर को इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन और र्यूमर्स, ये 4 प्रकार के ये हमारे स्केल्स होते हैं, टेम्परेचर स्केल, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये सब बेसिकली देखिए, इसका ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समझ जाएंगे आप लोग क्या होता है। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पे फ्रीज होता है बस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिससे गर्म, जैसे जैसे टेम्परेचर गर्म होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी पदार्थ गर्म होगा तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉयल करना, गर्म करना। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल गर्म होने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ बर्फ बनने लगता है, फ्रीज होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर टेम्परेचर का, जो हर टेम्परेचर स्केल है, सभी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इसीलिए इसका अलग अलग तरीके से इसका हम मापते हैं। एक स्केल बनाई गई, ये हर सभी का एक फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग करके हम एक स्केल बनाए। किसी को डिग्री सेल्सियस, किसी को फ़ारेनहाइट, और किसी को र्यूमर्स, किसी को हम केल्विन। हर साइंटिस्ट, 4 साइंटिस्ट अपना अपना एक स्केल बनाई टेम्परेचर मापने के लिए, तो उसी को हम टेम्परेचर स्केल के नाम से हम बोलने लगे। ये सिर्फ कैटेगराइजेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। अब देखेंगे आप लोग एक टेम्परेचर नापने के लिए जो लो टेम्परेचर मापन किया जाता है उसे हम क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स के थ्रू हम, थर्मामीटर ही है टेम्परेचर मापने के लिए, उसमें क्रायोजेनिक यूज करते हैं। और हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो पायरोमीटर यूज करते हैं, तो आप पहले ये जानेंगे टेम्परेचर को मापते कैसे हैं। हमको टेम्परेचर मापने के लिए पहले हम उसको सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए। हमारा पहले देखिए, जब हम टेम्परेचर को यूज करते हैं, पहले एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। अगर तापमान इससे ज़्यादा बढ़ने लगता है और या इससे कम होने लगता है तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ विकार होने लगता है, जो कुछ बीमारी, जैसे बुखार होने लगता है। 37 डिग्री से टेम्परेचर, अगर मान लो 41 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो हमारा क्या टेम्परेचर हाई होने लगता है, बुखार की, डॉक्टर बोलते हैं इसको बुखार हुआ है। बेसिकली ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य का एक तापमान होता है। इसे बताया कि हमारे शरीर का तापमान इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होना स्टार्ट हुआ, पारा, मतलब जो हम डॉक्टरी थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, पारा ही रहता है ना, तो पारा जब बढ़ने लगता है तो बता देता है बुखार है। तो थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर में देखिए क्या क्या रहता है पहले, और इससे जब कम होने लगता है तो जो हमारी बॉडी होती है ठंडी हो जाती है, थोड़ा ठंडा। अगर 37 डिग्री से टेम्परेचर कम होने लगता है तो बॉडी हमारी ठंडी होने लगती है। अगर इससे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई होने लगेगी तो हम क्या होंगे, बॉयल होंगे, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। ये सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे जैसे हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ बढ़ेंगे, वो बॉयल होना स्टार्ट करेंगे, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होना स्टार्ट होगी। अगर हम 37 डिग्री से डाउनवर्ड नीचे चलने लगेंगे, मतलब हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चलने लगेंगे, तो हम ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ठंडा होने लगेगा। तो इससे हम थर्मा पता कर सकते हैं। देखिए थर्मामीटर का कैसे इसको चेक करते हैं, थर्मामीटर को आप लोग बताएंगे, देखे होंगे। एक जो होता है थर्मामीटर देखते होंगे, उसमें एक कांच की नली होती है, उसका जो डायमीटर होता है सबका इक्वल होता है, मतलब उसका व्यास, हर जो कांच की नली होती है और उसका जो डायमीटर होता है, उस थर्मामीटर पूरा नहीं देखेगा, उसके नीचे इसके बीच से कांच की नली जाती है जिसका डायमीटर सबका अलग अलग होता है।
तो कांच की नली में बेसिकली उसमें क्या भरा रहता है, उसमें पारा भरा रहता है। पारे को डिवाइड किया रहता है कई इक्वल पार्ट में डिवाइड किया रहता है, और इक्वल पार्ट के बाद उसको सब डिवीजन किया रहता है, सब डिवीजन किया गया रहता है। जैसे किसी का टेम्परेचर आप लोग सुने होंगे 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, उस 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका सब डिवीजन 37 और 38 के बीच उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और जैसे जैसे 37.1 एक इक्वल, उसका 37 और 38 का एक इक्वल पार्ट हुआ 1.1 और 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 38 इतना आता है। 37.9 के बाद आ जाता है मेरा 38। ऐसे हम पता करते उसको सब डिवीजन जो हुआ रहता है उसी से हम पता कर लेते हैं हाँ इसका टेम्परेचर इतना है। वहाँ पर मेरा क्या जाता है, जो जैसे हम टेम्परेचर लिए, टेम्परेचर को अपने इस पे जीभ के नीचे रखे, ज़्यादा तेज नहीं, जीभ के नीचे रखें, सिर्फ 1 मिनट के बाद उसको निकाल लिए। 1 मिनट के बाद उसको निकालने के बाद उसमें देखें टेम्परेचर स्केल, उस स्केल होती है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल, जिसके थ्रू हमारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर स्केल में देखते हैं मेरा पारा कितने ऊपर चढ़ा। पारा बेसिकली क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को हम कुछ टेम्परेचर दिया, बॉडी में हम बाहर से कोई ना कोई टेम्परेचर मिलता है तो पारा बढ़ना स्टार्ट हो। अगर मैं पानी को देखें, पानी को गर्म करना स्टार्ट करें तो पानी गर्म होकर के उबलने लगता है ना, वैसे टेम्परेचर में पारा भरा रहता है। पारे को हम गर्म करेंगे तो उसका जो जब हम उसको जब पारा गर्म होना शुरू हो जाएगा तो उसका जो पारा है थोड़ा थोड़ा इस टेम्परेचर स्केल पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है मेरा टेम्परेचर का, इस तरीके से हम मेजर करते हैं। अब इसको जो थर्मामीटर है उसमें हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब ऐसा ले लिए, टेम्परेचर ले लिए, थर्मामीटर मान लो हमारे पास सबके पास आजकल बेसिकली शहर लोगों के पास टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर सबके पास अवेलेबल है जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने थर्मामीटर को अपने घर में सीधा न रखने के बजाय ऐसे उसको सपाट लेटा कर रख देते हैं। ये कोई गलत तरीका है। हमेशा थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रखना चाहिए। अपने थर्मामीटर को हमेशा कैसे रखना चाहिए, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, न कि उसको सीधा, उसको तिरछा टेढ़ा मेढ़ा। और इसको जब यूज करते वक्त जब इसको यूज करने लगे एक बार जोर से इसको झटकना चाहिए। आखिर लोग आप लोग देखते होंगे डॉक्टर इसको जोर से पारा पहले थर्मामीटर को अपने तेज से झटकता है। आखिर क्यों करता है, इसलिए झटकता है क्योंकि उसका जो ये हमारा पारा है, पारा जो है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए, जिससे हम उसको सुविधाजनक रूप से उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट कर लिए। और इसको हमेशा जब एक व्यक्ति को, एक मरीज को चेक करने के बाद उससे हम किसी ऐसे घोल से घुलना चाहिए जिसमें जो कीटाणु का रोधक घोल है, उस कीटाणु रोधक घोल आता है कई प्रकार के, तो उससे हमें घुलना चाहिए कीटाणु रोधक घोल। क्योंकि उसके बाद जीव वगैरह में कीटाणु कुछ लग गए, जाकर थर्मामीटर में हम बाद में उसको लगा दिए, उसके कीटाणु उसमें चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कीटाणु रोधक घोल से उसे क्या करना चाहिए, हमेशा उसको क्या कर देना चाहिए, उसको धुलाई कर देना चाहिए। ये सब चीज़ हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहला क्या, उसको टेम्परेचर को कभी थर्मामीटर को तिरछा करके नहीं रखना है, सीधा रखना है। और उसको हम कभी उसको कीटाणु रोधक घोल से घुलना चाहिए। और चौथा उसका क्या है, उसको यूज करते वक्त अपने थर्मामीटर को क्या करना है, जोर से झटका देना चाहिए, जिससे हमारा जो मरकरी है, ये मरकरी है क्या करना चाहिए, अपने नीचे पहुंच जाए लोएस्ट पॉइंट पर, जिससे हम सुविधापूर्वक उसको हम किसी मरीज का टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हो गई। इतनी चीज़ें के बाद मैं और इसमें बातें होंगी इसका किस तरीके से। अब बात हम लोग के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, आखिर ये टेम्परेचर किस तरीके से इसका मेजरमेंट हो जाता है, टेम्परेचर आगे ऊपर नीचे क्यों बढ़ रहा है। इसकी बातें और मैं विस्तार से नेक्स्ट क्लास में करूँगा। इसका क्या टेम्परेचर का ये किस तरीके से हमारा टेम्परेचर
आगे बढ़ रहा है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा है, चालन, संवहन, विकिरण, ये सब सुने होंगे। तो इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।